हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, क्लास शुरू हो गया है। आज हम लोग का हिंदी का डीएलएड का जो है थर्ड क्लास है। जल्दी जल्दी आओ, कल का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसी श्रृंखला से हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन आ गया है? नेहा, नीतू, जल्दी जल्दी आइए। सब लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह हर जगह जो है शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग कल का रिवीजन करते हैं। वैसे तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, फिर भी एक बार हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग बताइए फटाफट, कब हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? कब हुआ था? 11 अगस्त 1500, 11 अगस्त 1511 में। कब हुआ था? 11 अगस्त 1511 में। किस स्थान पे हुआ था? राजापुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजापुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजापुर, उत्तर प्रदेश में। और इनका जो है, इनके माता पिता का नाम, माता का क्या नाम था? हुलसी। पिता का क्या नाम था? आत्माराम। माता का क्या नाम था दोस्तों? हुलसी। पिता का नाम क्या था? आत्माराम। पिता का क्या नाम था दोस्तों? आत्माराम। और इनकी जो है रचनाएं क्या थी? और इनकी 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 पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? रत्नावली। इनके गुरु कौन थे? नरहर, नरहर दास। गुरु कौन थे? नरहर दास। गुरु कौन थे दोस्तों? नरहर दास। उनकी मृत्यु कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जुलाई, 30 जुलाई 1623 में। कब हुई थी दोस्तों? फटाफट कमेंट करिए, देखिए आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। 30 जुलाई, 30 जुलाई 30 जुलाई 1623 में। 30 जुलाई 1623 में। इनकी रचना क्या थी दोस्तों? इनकी रचनाएं क्या थी? रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू, बरवे रामायण, है ना? कल तो आप लोग याद कर लिए थे, हो गया ना? कृष्णावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण, है ना? बताइए क्या क्या याद हो गया कि नहीं? विनय पत्रिका, साहित्यिक रत्नावली, विनय पत्रिका, साहित्यिक रत्नावली, बरवे रामायण, रामलला नेच्छू और रामचरितमानस। हो गया दोस्तों? याद हो गया? जल्दी जल्दी बताइए, याद हो गया कि नहीं? किसको किसको याद हो गया? चलिए आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आज मैं ये एक जो है लिख के लेके आए हैं, उसके बाद जो है हम एक आपको लिए एक जो है लिखवाएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है दोस्तों, इसलिए जो है लिखने में टाइम लग जाता है। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट नोट करते हुए चलिएगा, और अच्छी तरीके से हम लोग जो है रिवीजन भी कर लेंगे, है ना दोस्तों? महादेवी का हम क्या पढ़ेंगे? महादेवी वर्मा जी का क्या पढ़ेंगे? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ लेंगे आज। क्या महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब? 26 मार्च। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में। 26 मार्च 1907 में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। और महादेवी वर्मा 1929 में बौद्ध शिक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? उन्होंने 1929 में बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उन्होंने 1929 में बौद्ध शिक्षा प्राप्त करके वो भिक्षुणी बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी दोस्तों? भिक्षुणी बनना चाहती थी। और क्या बनना चाहते थे? भिक्षुणी बनना चाहती थी। और लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने समाज सेवा में लग गई। जब उसी समय जो है महात्मा जी के संपर्क में आई, महात्मा जी से मिली, तो वो जो है क्या करी, उनको जो है मन उनका बदल गया, वो समाज सेवा में लग गई दोस्तों। कहाँ लग गई दोस्तों? समाज सेवा में। और ये हिंदी साहित्यिक में छाया युग कही जाती थी।
हिंदी साहित्य में क्या कही जाती थी दोस्तों? छाया युग कही जाती थी। छाया युग के प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी। ये हिंदी साहित्य के छाया युग में से प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती थी। और इन्हें आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता था। और 11 सितंबर 1987 में इनका इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1987 में। कब हुई थी दोस्तों? 1987 में। इनकी रचनाएं क्या थी? सीख दीपा, निहार रश्मि। क्या थी? निहार रश्मि। निर्जा। क्या थी? निर्जा रश्मि। और गीत संध्या। क्या थी दोस्तों? गीत संध्या। क्या थी? गीत संध्या। इनकी प्रमुख क्या थी? रचनाएं थी। और यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार भी मिला था। यामा के लिए इनको क्या मिला था? यामा के लिए इनको ये पुरस्कार भी मिला था। और आजीवन आजीवन ये हिंदी सेवारत में आजीवन हिंदी के लिए ये उत्तर प्रदेश में हिंदी के संस्थान द्वारा इन्हें भारत भारती का पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था दोस्तों? पुरस्कार भी मिला था। याद हो गया दोस्तों? बताइए, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो गया? चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा कोड में पढ़ लेते हैं। जन्म कब हुआ था? फटाफट बताइए, जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1997। 26 मार्च 1907। सॉरी दोस्तों, 26 मार्च 1907। 26 मार्च 1907। स्थान क्या था? फर्रुखाबाद। स्थान क्या था दोस्तों? स्थान क्या था? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। स्थान क्या था? फर्रुखाबाद। स्थान क्या था दोस्तों? फर्रुखाबाद। क्या बनना चाहते थे? भिक्षुड़ी। जब बुद्ध शिक्षा से मिली तो क्या बनना चाहती थी? भिक्षुड़ी बनना चाहती थी। और इनको जो है कौन सा युग पसंद, कौन से युग की थी ये छाया युग की थी। कौन से युग की थी? छाया युग के। छाया युग के। कौन से युग मानी जाती थी? छायावाद युग की मानी जाती थी। किसकी मानी जाती थी? छायावाद युग के। और इन्हें क्या कहा जाता था? आधुनिक मीराबाई कहा जाता था। आधुनिक क्या कहा जाता? आधुनिक मीराबाई कहा जाता था। मीराबाई क्या कहा जाता था दोस्तों? आधुनिक मीराबाई कहा जाता था। इनका निर्धन कब हुआ था दोस्तों? इनका निर्धन कब हुआ था? 11 सितंबर 1987 में। 11 सितंबर 1987 में। 11 सितंबर 1987 में। इनकी रचनाएं क्या थी? इनकी रचनाएं क्या थी दोस्तों? इनकी रचनाएं क्या थी दोस्तों? दीप शिखा, निहार रश्मि। आप लोग इसको यहां से याद कर लीजिएगा। दीप शिखा, दीप शिखा, दीप शिखा, निहारी रश्मि, निहारी रश्मि, निहार रश्मि। 2-3 तो याद कर लीजिएगा, बहुत दो नहीं। निहार रश्मि, गीत शिखा, निहार रश्मि, निर्जा रश्मि, निर्जा रश्मि, निर्जा रश्मि। हो गया दोस्तों? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बताइए जल्दी जल्दी, हैंड रेज करिए फटाफट। देखूं कितने लोग को याद हो गया। हैंड रेज करिए फटाफट, कमेंट करिए कितने लोग को याद हुआ। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कितने लोग को याद हो गया। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कितने लोग को याद हुआ। याद हो गया दोस्तों? हैंड रेज करो, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ किसको किसको याद हो गया।
चलो फटाफट एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सूरदास का भी कर लेते हैं आज। चलिए, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में। उनका स्थान कहाँ था? फर्रुखाबाद। स्थान कहाँ था दोस्तों? फर्रुखाबाद। स्थान कहाँ था? फर्रुखाबाद। किसकी युक्ति थी? छाया युग की। कौन सी युग थी? छायावाद मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी दोस्तों? छायावाद। क्या मानी जाती थी? छायावाद मानी जाती थी। उनका निर्धन कब हुआ था, या उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 11 सितंबर 1987 में। 11 सितंबर 1987 में। याद हो गया दोस्तों? रचनाएं, रचनाएं बताइए। दीप शिखा दीप शिखा निहार रजनी, दीप शिखा निहार रजनी, सॉरी सॉरी, दीप शिखा निहारी रश्मि, निर्जा रश्मि, गीत संध्या। ये इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। क्या थी दोस्तों? प्रमुख रचनाएं थी। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के परीक्षा के पॉइंट से। हो गया दोस्तों? इसको रेज करो, फटाफट रेज करो। आज एक और लिखवा देती हूँ। हो गया कि नहीं? बताइए जल्दी जल्दी। हो गया दोस्तों? चलिए आज हम लोग सूरदास का एक और कर लेते हैं। एक एक दिन दो दो करते हैं, फिर फटाफट हम लोग का जो है धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए। कृष्ण भक्त के कृष्ण भक्त के प्रमुख स्थान रखने वाले, कृष्ण भक्त के, लिख दूं? इसका है दोस्तों सूरदास का, सूरदास। ठीक है दोस्तों? इसका है सूरदास का। कृष्ण कृष्ण भक्त के कृष्ण भक्त के कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख, ज्यादा ऊपर हो रहा क्या दोस्त? एक कृष्ण भक्ति कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले, प्रमुख स्थान रखने वाले प्रमुख स्थान रखने वाले सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। वात्सल्य रस के सम्राट माने
जाती थी, सम्राट माने जाते थे। इनका जन्म 1478 में 78 ईस्वी में लगभग माना जाता है, लगभग माना जाता है, लगभग माना जाता है। उन्होंने श्रृंगार रस शांत रस को बहुत ही रोचक वर्णन किया। श्रृंगार रस और शांत रस का रोचक वर्णन किया। उन्होंने श्रृंगार रस और शांत रस का रोचक वर्णन किया। सूरदास हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता था। हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता था। साहित्य का हिंदी साहित्य कहो या साहित्यिक एक ही बात हो जाता है। हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता था। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य थे। 48 वैष्णव की वार्ता के आधार पर वैष्णवन को वार्ता के आधार पर इनका जन्म रुनकता क्षेत्र में आगरा में हुआ था। रुनकता क्षेत्र में आगरा में
हुआ था। आगरा में हुआ था। आगरा में हुआ था। सूरदास जी, सूरदास जी जी सरस्वती, सूरदास जी सरस्वती, सरस्वती, सॉरी सरस्वती नहीं दोस्तों, एक मिनट। शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत शाश्वत ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। और जन्मार्थ भी थे। जन्मार्थ थे। क्या थे दोस्तों? जन्मार्थ थे। उनकी मृत्यु उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के मध्य मानी जाती थी। 1583 ईस्वी के मध्य मानी जाती थी। मानी जाती थी। भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ में, भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ में भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में सूरदास का जन्म स्थान सूरदास का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम भी बताया गया है। बताया गया है। वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट या मुलाकात कह सकते हैं। भेंट या मुलाकात मथुरा और आगरा के बीच गऊ घाट नामक स्थान पर हुआ। गऊ घाट नामक स्थान पर हुआ।
स्थान पर हुआ। हो गया दोस्तों। अब इनकी आज ये रचनाएं क्या क्या दोस्तों, हो गया यहाँ तक, कर लिए, जल्दी जल्दी बताइए, हो गया। चलिए रचनाएं लिख, हेडिंग डाल दीजिए। रचनाएं, पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा सूरदास का जीवन परिचय, या जो है सूरदास हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या करिएगा, रचनाएं डालिए। क्या डालिए, रचनाएं। क्या है दोस्तों, रचनाएं। हो गया। सूर सूर सागर, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्यिक लहरी, साहित्यिक लहरी, साहित्यिक लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्यिक लहरी, नल दम, नल क्या है, नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती, और नागरी, नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी, प्रचारणी, प्रचारी, प्रचारणी, प्रचारणी, लाल लीला, नाग लीला, सही तो था यार, प्रचारिणी, प्रचारणी, नाग लीला, क्या है, नाग लीला, नाग लीला, नाग लीला, भागवत गोवर्धन लीला, भागवत गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला, सूरपंची, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, बस करिए। ये दोस्तों इतना बहुत है, इतना फिर भी हमें याद करना है, एक दो तीन तो याद कर लीजिएगा, बहुत है वो तो मैंने आप लोग की जानकारी के लिए लिख दिया, इतना इतना बहुत है, बस करिए। अब चलिए इसमें मैं बता दूं आपको क्या क्या आप लोग को करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है देख लीजिए, एक बार पढ़ के सुना दूं। चलिए देखिए, कृष्ण भक्ति कवियों में, कृष्ण भक्ति कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूरदास जी वात्सल्य रस के, वात्सल्य रस के, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। इनका जन्म, इनका जन्म 1400, ये जरूर याद करिए, जन्म याद करिए 1478, 78 ईस्वी में लगभग माना जाता है, क्या माना जाता है तो लगभग माना जाता है, ठीक है। और इन्हों श्रृंगार रस, श्रृंगार रस और शांत रस,
श्रृंगार रस और शांत रस के रोचक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? रोचक माने जाते। किसके? श्रृंगार रस और शांत रस के रोचक माने जाते हैं। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, आप इसको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लिख लीजिएगा। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट ये जिस पे मैं लगा रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। उनके गुरु कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। 48 वैष्णव वार्ता को आधार पर उन्होंने जन्म का 48 वैष्णव वार्ता पर उन्होंने जन्म का क्षेत्र, जन्म के क्षेत्र में आगरा में हुआ था। जन्म का उनका स्थान जो है आगरा में था। स्थान क्या था? आगरा में। सूरदास जी ब्राह्मण थे और जामंत के जन्म, क्या है दोस्तों, मिस्टेक है क्या कुछ? शाश्वत ब्राह्मण थे और जन्मार्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्मार्ध में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? जन्मार्ध में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ईस्वी के मध्य मानी जाती है भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ में सूरदास जी का जन्म स्थान सिही नामक ग्राम भी बताया गया। लाइट गई क्या? इन्वर्टर ऑन कर दो। ग्रंथ में सूरदास का स्थान, ऐसा करिएगा दोस्तों, यहां तक आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा लाइट जो है चली गई है, इन्वर्टर इतना क्लीन नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख लीजिए, डाउन लग रहा है, लाइट की थोड़ी समस्या है। देखिए, दिख रहा है आप लोग को? नामक ग्राम भी बताया गया। वल्लभाचार्य जी इनकी भेंट, वल्लभाचार्य से इनका मुलाकात हुआ, भेंट हुआ, तो उन्होंने बताया मथुरा और आगरा के बीच गौघाट नामक स्थान पर, मथुरा और आगरा के बीच गौघाट नामक स्थान पर इनके क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। मथुरा और गौघाट स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं क्या थी? सूरसागर, सूरसरावली, साहित्यिक लहरी, रत्नावली। इतने 2-3 ठो याद कर लीजिएगा दोस्तों। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्यिक लहरी, इतना याद कर लीजिएगा दोस्तों। हो गया? कल मैं इसको